पूरी दुनिया में कोरोना इतनी तेजी से फैला है कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा। वायरस के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं जो पहले से ज्यादा और ज्यादा संक्रामक साबित हो रहे हैं। लेकिन यूरोप ही एक छोटा सा स्कैंडिनेवियाई देश है यूरोप में, नॉर्वे, और इस देश ने कोरोना को इस हद तक रोक रखा है कि पूरी दुनिया कह रही है लॉकडाउन की सख्ती क्या होती है कि नॉर्वे से सीखो। नियम तोड़ने पर अपने प्रधानमंत्री तक को वो नहीं छोड़ता। करीब 53 लाख की आबादी वाला बेहद खूबसूरत देश नॉर्वे, जहां सूरज कभी नहीं ढलता, सिर्फ 40 मिनट की रात होती है। जिस देश को एंट्री ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है और जिस देश की सीमाएं पूर्व में स्वीडन से लगती है, तो उत्तर में कुछ क्षेत्र की सीमाएं फिनलैंड से और रूस से। जिस देश में हफ्ते के 6 दिन तक 24 घंटे हलचल बनी रहती है और संडे के दिन जैसे पूरे देश पर पॉज का बटन दब जाता है, सब कुछ रुक सा जाता है। मॉल और बाजार से लेकर थाने तक सब बंद हो जाते हैं। चीन के वुहान से निकले कोरोना ने इस देश की भी रौनक छीनने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन कोरोना का पहला केस आते ही नॉर्वे की सरकार ने इतनी सख्ती शुरू की, पब्लिक प्लेस पर इतना सन्नाटा छाया कि कोरोना चाहकर भी नॉर्वे को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और आज ये देश कठोर लॉकडाउन की कामयाबी की एक ऐसी कहानी लिख चुका है कि पूरी दुनिया कह रही है लॉकडाउन क्या होता है, ये नॉर्वे से सीखो। नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसने लॉकडाउन और कोरोना प्रोटोकॉल में लापरवाही बरतने वाली अपने प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा। नॉर्वे के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग ने अपने 60वें जन्मदिन पर एक छोटी सी पार्टी करने की गलती की थी और उन्हें इस गलती की सजा 20,000 क्रोनर यानी 1,75,000 रुपए जुर्माना देकर चुकानी पड़ी। एर्ना सोलबर्ग नॉर्वे में 2 टर्म से प्रधानमंत्री हैं। लॉकडाउन में नियम तोड़कर उनके जुर्माने की कहानी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले लॉकडाउन का आप नॉर्वे में असर समझ लीजिए। दरअसल ये लॉकडाउन ही था जिसने नॉर्वे में पहली वेव जब कोरोना की आई तो पूरे देश को बचा कर रख लिया, और अब जब दूसरी वेव सामने आई है तो ये लॉकडाउन ही है जो इस देश को सुरक्षित रख रहा है। पूरी दुनिया नॉर्वे में लॉकडाउन की कामयाबी की कहानी क्यों सुनना चाहती है, ये वहां के आज के कोरोना के ग्राफ बताते हैं। 53 लाख की आबादी वाले इस देश में अब तक कोरोना के कुल 1,02,719 केस आए हैं, जबकि इस देश में कोरोना से अब तक 684 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी देश भर में सिर्फ 13,083 कोरोना के मरीज बचे हैं। ये बात अलग है कि आबादी कम होने से नॉर्वे प्रशासन को कोरोना कंट्रोल करने में सहूलियत भी हुई, लेकिन शुरुआत से ही नॉर्वे की सरकार ने जिस तरह से टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की मुहिम चलाई, उसने इस देश को कोरोना विजयी बना दिया। साल 2020 में फरवरी का महीना था जब आल्प्स पर्वत से स्की टूर करके एक टीम ओस्लो लौटी थी और उसी टीम ने नॉर्वे में कोरोना का विस्फोट किया। सबसे पहले ओस्लो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के 6 हेल्थ केयर वर्कर इसकी चपेट में आए थे, लेकिन एक नई तरह के वायरस की दस्तक से न सिर्फ सरकार चौकन्नी हो गई बल्कि एक पैर पर खड़ी भी हो गई। अस्पताल के जिस डिपार्टमेंट में हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना हुआ था, उस डिपार्टमेंट को सील कर दिया गया और इसके साथ ही उन सैकड़ों मरीजों को क्वारंटाइन कर दिया गया जो उस विभाग में इलाज करा रहे थे। कोरोना का नया केस आने के महज 2 हफ्ते के अंदर 12 मार्च 2020 को दोपहर बाद 2 बजे से पूरा देश लॉकडाउन में चला गया और तमाम प्रदर्शनों के बावजूद सरकार ने लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी। समय से लॉकडाउन लगाने का असर यह हुआ कि नॉर्वे में 2021 में न सिर्फ संक्रमण बल्कि मृत्यु दर को भी इसने रोक लिया। वहीं साल 2020 में सिर्फ 440 मौतें हुई थी और यही वजह है कि लॉकडाउन के नियमों को लेकर जब प्रधानमंत्री ने कोताही की तो उन पर भी जुर्माना लगा दिया गया। दरअसल 24 फरवरी को नॉर्वे के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग 60 साल की हो गई और इस खुशी में उन्होंने और उनके पति ने अपने रिश्तेदारों को एक छोटी सी पार्टी दी थी। एर्ना सोलबर्ग की ये पार्टी एक रेस्टोरेंट में हुई थी जिसमें उनके रिश्तेदारों समेत कुल 13 लोग मौजूद थे, लेकिन नॉर्वे की पब्लिक ब्रॉडकास्टर NRK ने जब इस पार्टी की खबर को ब्रॉडकास्ट किया
तो ये पूरे देश के लिए मुद्दा बन गया। नॉर्वे में कोविड नियमों के तहत एक जगह 10 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे, जबकि नॉर्वे के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग की पार्टी में 3 ज्यादा यानी 13 लोग उपस्थित थे। आखिरकार इस मुद्दे की पुलिस ने जांच की और सख्ती के मामले में अपनी प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा। सोलबर्ग पर 200 क्रोनर का जुर्माना किया गया, जो करीब 1.25 लाख रुपए होते हैं। सोलबर्ग ने जुर्माना लगाए जाने के बाद बयान जारी करते हुए कहा, कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए बनाए गए नियम को तोड़ने के लिए मैं एक बार फिर आपसे माफी मांगती हूँ। अपने ऊपर लगे जुर्माने को मैं स्वीकार करती हूँ और इसका भुगतान भी करूंगी। दिलचस्प ये है कि इस पार्टी में नियम तोड़ने के लिए रेस्टोरेंट प्रबंधन भी जिम्मेदार था, लेकिन पुलिस ने उसको कोई जुर्माना नहीं किया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चूंकि कोरोना से लड़ाई में प्रधानमंत्री पूरी टीम की मुखिया हैं और उन्होंने ही ऐसी गलती की, इसीलिए उन पर फाइन करना पुलिस का फर्ज बनता है, ताकि जनता के बीच भरोसा बना रहे। फिलहाल नॉर्वे में सितंबर में चुनाव होने वाले हैं और 2 टर्म प्रधानमंत्री रह चुके सोलबर्ग एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरने वाली है। लेकिन जिस तरह से सोलबर्ग की सरकार ने नॉर्वे में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया, उसने कोरोना रोकने में सरकार को चैंपियन बना दिया है। यूरोप के सबसे कम संक्रमण और मृत्यु दर वाले देशों में से एक नॉर्वे भी है और ये कामयाबी बहुत बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।